Hello everyone, my name is Amandeep Kaur. Welcome back to channel Aman Sidhu Maths और हमारी इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल इज अ फिगर हुज opposite sides are equal and opposite sides, that means first we have to label this diagram from A, B, C and D. अकॉर्डिंग टू दिस, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, क्योंकि ए बी के ऑपोजिट कौन सी लाइन है, सी डी। एंड ऑल्सो जो ए डी लाइन है इसके ऑपोजिट कौन सी लाइन है, सी बी, तो ये भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। सो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। First is opposite sides are equal. Secondly, opposite sides are parallel. That means जो line AB है वो must be parallel होएगी CD के। AB is parallel to CD and also line जो है AD it must be parallel to BC. All the interior angles का मीनिंग है कि एंगल A, angle B, angle C and angle D all are of 90 degree. All interior angles are equals to 90 degree. That means angle A is equals to angle B, angle C is equals to angle D, all are equals to 90 degree. Rectangle के पास दो diagonals होते हैं. First one is AC, second is BD. जब हम ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, डायगोनल्स। डायगोनल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं, दैट मीन्स जो डायगोनल AC है वो किसके इक्वल है, BD के। हियर डायगोनल AC जो है वो किसके इक्वल आएगा, BD के। अगर दोनों डायगोनल्स किसी एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, दैट पॉइंट इज O। यहाँ पे डायगोनल है A to C एंड B to D, ये कट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट पॉइंट O पे। तो अगर डायगोनल्स इंटरसेक्ट होंगे तो वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मीनिंग है ये जो हमारे पास A to O है वो किसके इक्वल आएगा, O to C के। That means diagonal bisect each other. That means AO is equals to OC and BO is equals to OD. जो हमारे पास A to O है वो किसके इक्वल आएगा, O to C के, एंड B to O जो है वो किसके इक्वल होएगा, O to D के। So these are the basically properties for rectangle. Next quadrilateral है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। इफ वी नेम दिस स्क्वायर एज A, B, C and D, then all the sides must be equal. That means A to B is equals to B to C and C to D is equals to D to A. AB is equals to BC equals to CD is equals to DA. Same as rectangle, all interior angles are equals to 90. All interior angles are equals to 90. Angle A, angle B, angle C and angle D. That means all interior angles are equals to 90. Angle A is equals to angle B is equals to angle C, angle D is equals to 90 डिग्री। डिफरेंस क्या है इसका रेक्टेंगल से, कि इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, बट रेक्टेंगल में ओनली ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। नेक्स्ट इज डायगोनल्स दैट मीन्स A to C and B to D, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर। अगेन डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर की मेन प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स आर इक्वल। बोथ द डायगोनल्स A to C and B to D both are equal. Diagonals are equal
दैट मीन्स ए टू सी जो डायगोनल है ए सी वो किसके इक्वल आएगा, बी डी के। ऑल्सो अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट पॉइंट ओ पे, तो डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट करेंगे एंड बाइसेक्ट करेंगे एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। डायगोनल जहां पे बाइसेक्ट कर रहे हैं ये सारे एंगल्स कौन से होंगे, 90 डिग्री के। डायगोनल्स जहां पे बाइसेक्ट कर रहे हैं वो क्या होएगा, 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे लाइन क्या आएगी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। दैट मीन्स AO is equals to OC and DO is equals to OB। ऑल्सो जो AC है वो परपेंडिकुलर होएगा BD के ऊपर। इन नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर देयर इज अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स। पैरेललोग्राम के नाम से ही क्लियर है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल एंड इक्वल। दैट मीन्स इफ वी नेम दिस डायग्राम एज A, B, C एंड D, तो इसकी ऑपोजिट साइड्स दैट मीन्स AB जो है वो पैरेलल होएगी किसके, CD के, एंड AB जो है वो इक्वल भी होएगी किसके, CD के। AB is also equals to CD and also BC is parallel to AD and BC is equals to AD। जो opposite lines हैं that means AB और CD दोनों क्या है, पैरेलल एंड इक्वल। अगेन सेम AD जो है वो BC की ऑपोजिट है, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल एंड पैरेलल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल A इज ऑपोजिट टू एंगल C। एंगल A के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल C। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स एंगल A जो है वो किसके इक्वल है, एंगल C के, एंड एंगल B जो है वो किसके इक्वल है, एंगल D के। एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दैट मीन्स A to C एंड B to D, ये इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट O पे, एंड डायगोनल्स होते हैं जो पैरेललोग्राम की वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स जो हमारे पास AO है वो किसके इक्वल होएगा, OC के। फ्रॉम द डायग्राम वी हैव AO is equals to OC and BO is equals to OD आएगा, ये आएगा यहाँ पे BO is equals to OD। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर है हमारे पास रोम्बस। ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स इफ आई एम नेमिंग दिस AB, C एंड D, तो ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल। AB किसके इक्वल होगी, BC के, और फर्दर CD इज इक्वल्स टू DA। ये चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल। चाहे इसको A to B, B to C, C to D, D to A लिख लो, या फिर A to D, D to C, C to B और B to A लिख लो। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपोजिट एंगल्स। एंगल A is equals to एंगल C and एंगल B is equals to एंगल D। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स जो हमारे पास एंगल A है वो किसके इक्वल आएगा, एंगल C के, एंड एंगल B के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल D। तो ये भी क्या होंगे, इक्वल। नेक्स्ट इज डायगोनल्स A to C and D to B। These are two diagonals of rhombus and both the diagonals bisect each other. That means diagonals bisect at point O, bisect at point O and bisect at the angle of 90 degree। जहां पे ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे वहां पे एंगल्स कितने डिग्री का होएगा, 90 डिग्री का। सपोज दिस इज पॉइंट O, तो यहाँ पे जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो एंगल, ये सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। नेक्स्ट पॉइंट आएगा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर
एट 90 डिग्री। जो डायगोनल है AO वो किसके इक्वल होएगा, OC, एंड OB इज इक्वल्स टू OD, ये इक्वल होंगे, एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD, कि इनके जहां पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं वो एंगल कितने डिग्री का होएगा, 90 डिग्री का। I hope you like the video and thank you for watching the video.